Hello students, in this video we will discuss next exercise, that is exercise 3.6 and 3.6 में हम क्या डिस्कस करेंगे, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हम ऐसी इक्वेशंस के साथ डील करेंगे जिनको हम बाद में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट एग्जांपल। वी हैव अ क्वेश्चन 2/x प्लस 3/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5/x माइनस 4/y इज इक्वल्स टू -2। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो हमारे पास इक्वेशंस हैं इनमें हमारे पास x y जो हैं वो डिनोमिनेटर में है, जबकि अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की तो उसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स होते हैं x और y वो हमें न्यूमिनेटर में चाहिए होते हैं। तो लेट अस कन्वर्ट इनटू अनदर इक्वेशंस। क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 1/x प्लस 3 × 1/y इज इक्वल्स टू 13 एंड 5 × 1/x minus 4 × 1/y is equals to -2। ठीक है, now take 1/x is equals to p and 1/y is equals to q and put the value in these equations. We will get 2p plus 3q is equals to 13 and 5p minus 4q is equal to -2। दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, अब इनको सॉल्व कर लेंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहते हैं। देयर इज़ नो सच कंडीशन के यू हैव टू अप्लाई वन पर्टिकुलर मेथड। सो लेट अस अप्लाई एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन के लिए हमें क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को सेम करना होता है। अब यहाँ पे हम किसको सेम कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से एंड सेकंड को 2 से, सो दैट हमारा p वेरिएबल सेम आ जाए। सो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 10p प्लस 15q इज इक्वल्स टू 65। अब सेकेंड इक्वेशन 10p माइनस 8q इज इक्वल्स टू -4। नाउ चेंजिंग साइन, ये हमारा कैंसिल हो गया और ये क्या बन जाएगा हमारा, 15 + 8 इज़ 23 एंड 65 + 4 69 आ गया। ठीक है, सो q इज़ इक्वल्स टू 69/23। हाँ जी, सो जब हमने कटिंग की 23 1 था, 23 3 था, सो q की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। अब q की वैल्यू जो 3 आई है वो हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो पुट करके हमारे पास क्या इक्वेशन थी, 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 13। पुट कर देंगे, q की वैल्यू क्या है, 3 है। 2p प्लस 9 इज इक्वल्स टू 13, 2p इज इक्वल्स टू 13 माइनस 9 क्या आ गया, 4। सो p इज इक्वल्स टू 2। सो वी हैव p इज इक्वल्स टू 2 एंड q इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, नाउ अब p क्या था, q क्या था, p किसके इक्वल लिया था हमने, 1/x के, एंड q को किसके इक्वल लिया था, 1/y के। पुट कर देंगे वैल्यू, p कितना आ गया जी, 2/1 एंड हमारे पास ये कितना आ गया, 1/y इज इक्वल्स टू 3 आ गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 1 एंड 3y इज इक्वल्स टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 1/3। ठीक है, सो ऐसे करने हैं क्वेश्चन। सिमिलरली अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म का है, 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1, देन उस केस में हम क्या करेंगे, लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल्स टू p एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल्स टू q। ठीक है, सो आपकी सिंपल इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2 एंड अनदर इक्वेशन इज 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। बस इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास p एंड q आ जाएगा, देन इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवाते हैं, एग्जाम्पल देखिए। A boat goes 30 kilometer
upstream and 44 kilometer downstream in 10 hours. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in the still water. पहले यही लेट करेंगे. Let the speed of the boat in still water is x kilometer per hour and speed of the stream be y kilometer per hour. Then नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्पीड ऑफ द बोट. जब भी हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, स्पीड जो है वो प्लस हो जाएंगी बोट की स्टिल वाटर में, और स्ट्रीम की स्पीड जो है वो उनको हम ऐड कर देंगे, वो हमारी टोटल स्पीड आ जाएगी बोट की डाउन स्ट्रीम में. और जब हम बात करेंगे स्पीड ऑफ द बोट अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. अब क्योंकि हमें एक बार बोला है कि वो डाउन स्ट्रीम इतना डिस्टेंस कवर कर रही है एंड अपस्ट्रीम वो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, और कितने टाइम में कर रही है, 10 आवर्स में कर रही है. दैट मीन्स हमारे पास जो कंडीशन है वो टाइम की कंडीशन है. सो हमने जो अपना आंसर निकालना है वो इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालना है. ठीक है. तो उसके लिए हमने क्या किया, हमें पता है टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना. सो फर्स्ट केस में व्हेन द बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, लेट द टाइम टेकन इन 1 आवर बी T1. ठीक है. फर्स्ट केस में जब जो हमारी बोट है वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल कर रही है ना, हमने सपोज कर लिया कि जो उसने टाइम कवर किया वो कितना किया, T1 किया है. सो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड. अब डिस्टेंस कितना कवर किया है अपस्ट्रीम उसने, 30, एंड स्पीड क्या थी अपस्ट्रीम में, x माइनस वाई. सो क्या कंडीशन आ गई, 30 बाई एक्स माइनस वाई. सिमिलरली जब हम बात करेंगे कि जो बोट है वो हमारी डाउन स्ट्रीम जा रही है, डाउन स्ट्रीम में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 44 किलोमीटर, और कितने टाइम में किया है वो हम लेट कर लेंगे T2. सो सेकेंड कंडीशन क्या आ जाएगी, लेट T2 बी द टाइम टेकन बाय द बोट व्हेन इट गोज डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम कितना डिस्टेंस कवर किया है, 44, एंड विद द स्पीड x प्लस वाई. ये देखिए डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो अब एक ने इतना टाइम लिया, दूसरे ने इतना टाइम लिया. सो हमारे पास कंडीशंस क्या आ गई, कहते हैं टोटल टाइम कितना लगा उसको, 10 आवर्स. डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों तरफ से जाने पे उसका जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ वो उसको कितना लगा, 10 आवर्स लगा. तभी इन दोनों के टाइम को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया और इक्वल टू 10 रख लिया. दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन. अब सेकेंड केस में क्या बोल रहे हैं, इन 13 आवर्स. अब टाइम चेंज हो गया. 13 आवर्स में कहते हैं इट कैन गो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम. अब 13 आवर्स में 40 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जा रहा है एंड 55 डाउन स्ट्रीम, है ना. सो कंडीशन चेंज हो जाएंगी. बस क्या बन जाएगा अब, 40 बाई एक्स माइनस वाई प्लस 55 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 13. अब ये देखिए, अब ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, अगेन जो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन किया था उसी की फॉर्म है. टेक 1 बाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू पी एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्यू. बस चाहे इन्होंने यू भी लेके किया है वो कोई मैटर नहीं है, आप जो मर्जी ले सकते हो. बस सॉल्व करके आपके पास आंसर आ जाएगा. अभी इन्होंने यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना. ये भी अप्लाई कर सकते हो. देन उसके बाद हमारे पास जब आप इक्वेट करेंगे, अब ये देखिए यू और वी इनका आ गया, फिर 1 बाई एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, यू की वैल्यू के, एंड 1 बाई एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, हमारी वी की वैल्यू के, है ना. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास फिर से 2 कंडीशंस बन गई. अब ये देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना जिसमें एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाले क्वेश्चंस होंगे, इसमें 2 बार इक्वेशंस बनेंगी और 2 बार मेथड अप्लाई करना पड़ेगा. अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगा लो, अगेन एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, वो आपका आंसर होगा. ठीक है. जो ये क्वेश्चंस है ना अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले बोट वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू. सो अगर हम एक्सरसाइज की बात करें, लेट अस स्टार्ट वन क्वेश्चन. सेकंड पार्ट करके देखते हैं इस क्वेश्चन इसका. तो सेकंड पार्ट में क्या है इसके, 2 बाई रूट एक्स प्लस 3 बाई रूट वाई इज इक्वल्स टू 2, 4 बाई रूट एक्स माइनस 9 बाई रूट वाई इज इक्वल्स टू -1. अगेन वही, लेट 1 बाई रूट एक्स इज इक्वल्स टू पी एंड 1 बाई रूट वाई इज इक्वल्स टू क्यू. पुट कर दो वैल्यू, क्या बन जाएगी, 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2 एंड 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1.
मैं एलिमिनेशन अप्लाई कर रही हूँ। ऊपर आ गया मेरे पास 4p प्लस 6q इज इक्वल्स टू 4 और दूसरी क्या बन गई 4p माइनस 9q इज इक्वल्स टू -1। चेंजिंग द साइन, दिस इज कैंसल्ड। ये क्या बन गया 15 इज इक्वल्स टू 5। सो q की वैल्यू क्या आ गई 5/15 दैट इज 1/3, है ना। सिमिलरली इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा 4p माइनस 9 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू -1। ये कटिंग होगी। 4p इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 दैट इज़ 2। सो p इज इक्वल्स टू 2/4 दैट इज़ 1/2, है ना। सो अभी जो हमारा p था वो किसके इक्वल था 1/√x के। q किसके इक्वल था 1/√y के। p की वैल्यू हमारी क्या आई है अभी 1/2 इज इक्वल्स टू 1/√x एंड q था 1/3 इज इक्वल्स टू 1/√y। सो रूट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। √x इज इक्वल्स टू 2 एंड √y इज इक्वल्स टू 3। स्केयरिंग बोथ साइड्स कर देना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4 एंड y की क्या आ जाएगी 9। क्लियर। यहाँ पे हमें स्केयरिंग क्यों करनी पड़ी क्योंकि एक √x की वैल्यू आ रही थी ना √y की आ रही थी, बट हमें x और y की चाहिए होती है। दैट्स वाई जब हम स्केयरिंग करेंगे तो रूट के साथ जो है वो स्केयर उसका कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे y की आ जाएगी। फाइन। सिमिलरली एक क्वेश्चन अगर हम बात करें, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे 7x माइनस 2y बाई xy इज इक्वल्स टू 5 एंड 8x प्लस 7 बाई xy इज इक्वल्स टू 15। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है। देन ये x के साथ x कैंसिल, यहाँ पे y के साथ y कैंसिल। इक्वेशन बन गई 7/y माइनस 2/x इज इक्वल्स टू 5। यहाँ क्या बन गई 8/y प्लस 7/x इज इक्वल्स टू 15। हमें पता है x आगे y पीछे, सो 7/x प्लस 8/y इज इक्वल्स टू 15। यहाँ पे क्या लिख लेंगे -2/x प्लस 7/y इज इक्वल्स टू 5। बस सिंपल क्वेश्चन बन गया, आगे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारी स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द करंट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि जो रितु है वो जा रही है डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर 2 आवर्स में और अपस्ट्रीम जा रही है वो 4 किलोमीटर अगेन इन 2 आवर्स। हमें स्पीड फाइंड करनी है उसकी मूवमेंट की इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ दी करंट फाइंड करनी है हमें। ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा। लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल्स टू y किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ रोइंग डाउन स्ट्रीम, अभी हमने पहले भी डिस्कस की थी ये बात कि डाउन स्ट्रीम की जब बात करते हैं तो हम उन दोनों की स्पीड्स को क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं, एंड जब हम बात करेंगे अपस्ट्रीम की तो स्पीड क्या हो जाएंगी आपस में माइनस हो जाएंगी। नाउ what they are saying, Ritu can row downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। कितना मूव कर रही है वो 20 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है 2 आवर्स में, है ना। अब देखिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या बोला है डाउनस्ट्रीम की बात कर रहे हैं। स्पीड क्या है ये डाउनस्ट्रीम में इतनी है, किसके इक्वल आएगी ये, कहते हैं रितु कैन ट्रैवल 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मैंने 20/2 यहाँ पे क्यों लिखा है बिकॉज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास स्पीड क्या है इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम x प्लस वाई है एंड कितना डिस्टेंस कवर कर रही है वो डाउनस्ट्रीम में, ध्यान से देखो 20 किलोमीटर, और कितने टाइम में कर रही है 2 आवर्स में। सो जब हम 20 डिस्टेंस को इस टाइम के साथ डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो स्पीड ही आएगी, और वो स्पीड हमने पहले ही निकाल रखी है कितनी x प्लस वाई। सो आवर कंडीशन इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 20/2 दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। दिस इज नंबर 1 कंडीशन। अब सेकेंड इक्वेशन की बात करेंगे, अब अपस्ट्रीम आ गया, है ना। सो अपस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, है ना। सो अपस्ट्रीम की कंडीशन क्या है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना डिस्टेंस कवर किया 4
कितने टाइम में किया, 2 आवर्स में। अगेन वही डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, स्पीड के इक्वल आ जाएगा फॉर्मूला। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। सॉल्विंग दिस टू इक्वेशंस, एडिंग कर देते हैं। जब हम ऐड करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 10 प्लस 2, 2x इज इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर है ना। जब x की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन में पुट करेंगे, आप इसमें कर लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास, 6 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई, दैट इज़ 4। सो y इज इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये था क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 women and 5 men can together finish the embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. अब देखिए आपको गिवन क्या है कि 2 women और 5 men जो हैं वो एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं 4 days, वेयर एज 3 women and 6 men कंप्लीट कर रहे हैं सेम वर्क को 3 days में, है ना। फाइंड द टाइम, हमने टाइम निकालना है कि जो 1 वुमेन है और 1 मैन है वो अकेले अकेले कितने टाइम में काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट क्या करेंगे, वर्क डन बाय 1 वुमेन इज इक्वल्स इन x डेज। हमने सपोज कर लिया कि जो एक वुमेन है उसने अपना काम जो है x डेज में कंप्लीट किया और एक मैन ने अपना काम जो है वो y डेज में कंप्लीट किया, बट हमें दोनों का अकेले अकेले का निकालना है कि कितना कितना टाइम ले रहे हैं। सो वर्क डन बाय वुमेन इन 1 डे, हम 1 डे का लेके चल रहे हैं कि 1 डे में एक वुमेन ने कितना काम किया, रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय एक्स, एंड मैन ने कितना किया 1 बाय वाई। ठीक है, अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश द वर्क इन 4 days, है ना। तो अभी 2 वुमेन की बात की है, अब 2 वुमेन और एक वुमेन कितनी देर में काम कंप्लीट कर रही है एक दिन में, 1 बाय एक्स, है ना, प्लस 5 मैन है और वो एक मैन एक दिन में कितना काम कर रहा है, 1 बाय वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय वाई। टोटल कितने डेज गिवन है कि उनका जो काम है 4 days में कंप्लीट हो रहा है, दैट मीन्स 1 डे में कितना हो रहा है उनका 1 बाय 4। क्लियर, सो इक्वेशन इज 2 बाय एक्स प्लस 5 बाय वाई इज इक्वल्स टू 1 बाय 4। ऑल्सो कहते हैं 3 वुमेन एंड 6 men कैन टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 3 days। अब कहते हैं 3 वुमेन एंड 6 men जो है 3 days में काम कंप्लीट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी रेसिप्रोकल होके 1 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है ना, दिस इज नंबर 2 इक्वेशन। बस आगे तो आपको पता ही है, पहले कन्वर्ट कर लेंगे इनटू सिंपल लीनियर इक्वेशंस एंड देन बाय सॉल्विंग एनी मेथड वी कैन हैव द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। लास्ट क्वेश्चन, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometers by train and the remaining by bus. If she travels 100 kilometers by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and the bus separately. अब तो पहले जो find करना है उसको हम let कर लेंगे, let speed of train is equals to x kilometer per hour and speed of bus is equals to y kilometer per hour। ठीक है, now what is next, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, चाहे उसने बस से ट्रेवल किया चाहे ट्रेन से किया, डिस्टेंस तो उसका सेम ही रहेगा ना, कितना है 300 किलोमीटर। नाउ अब देखिए ध्यान से, अगर आपने क्वेश्चन को समझा हो तो इसमें उन्होंने बोला स्पेशली कि शी टेक्स 4 hours, टाइम की बात की है कि उसको 4 hours लग रहे हैं अगर उसने अपना 60 किलोमीटर ट्रैवल किया है ट्रेन से और रिमेनिंग किया है बस से, दैट मीन्स हमें जो कंडीशन है वो हमने टाइम की निकालनी है ना। सो फॉर्मूला लगाएंगे हम टाइम निकालने के लिए, वी नो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो यही अप्लाई करना है हमने। अब देखिए पहले कितना डिस्टेंस कवर किया ट्रेन से उसने 60 विद स्पीड x प्लस रिमेनिंग बाय बस। अब देखिए 60 तो उसने ट्रेन से कर लिया, कितना बच गया, टोटल कितना है 300 है ना, सो रिमेनिंग क्या होगा 300 माइनस 60, इतना उसने किस में से किया, बस से किया।
इज इक्वल टू कितना टाइम लगा 4 आवर्स। ध्यान से देखिए, ये जो 60/x लिया वो क्यों लिया है, ये हमने टाइम का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। दोनों के स्पीड्स को ऐड करेंगे, सॉरी दोनों के टाइम को ऐड करेंगे, तभी हमारे पास टोटल टाइम आएगा ना, कि इतना टाइम उसको ट्रेन से लगा, इतना टाइम उसको बस से लगा, एंड द टोटल टाइम विल बी 4 आवर्स। क्लियर? सो आवर इक्वेशन इज 60/x प्लस 240/y is equals to 4. Number 1 equation. Secondly, they are saying if she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 kilometer longer. Find the speed of the train and the bus. है ना? If she travels 100 kilometer by train, अब 100 किलोमीटर डिस्टेंस उसने ट्रेन से कवर किया है विद स्पीड x, एंड रिमेनिंग बाय बस, अब बस में कितना बच गया, देखो टोटल 300 था और 100 उसने ट्रेन में कर लिया, कितना बच गया 200। सो 200 बाय बस शी विल टेक 10 मिनट्स लॉन्गर, उसको 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, मीन्स 4 आवर्स तो लग ही रहे हैं, प्लस 10 मिनट्स और लग रहे हैं। सो इसको कन्वर्ट कर लो, 4 आवर प्लस 10/60, ताकि ये भी आर में चेंज हो जाए हमारे पास, है ना। 4 + 1/6, that is 24 + 1/6, it is equals to 25/6. So condition क्या आ गई, 100/x प्लस 200/y is equals to 25/6। दोनों इक्वेशंस आ गई, सॉल्व करके हमारे पास x एंड y आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है एंड व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ बस। थैंक यू।